नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अमित शाह के दौरे से पहले टोहाना में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जिलाधीश मनदीप कौर ने 23 सितंबर को टोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से नई अनाज मंडी टोहाना तथा नगर परिषद टोहाना की 5 किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, पैराग्लाइडर आदि का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुग्राम के इस इलाके में रिहायशी घरों से काटे जाएंगे बिजली पानी के साथ सीवर कनेक्शन, वजह आई सामने। पालम विहार में 500 वर्ग गज के 11 रिहायशी प्लॉटों पर अवैध रूप से बने 16 फ्लैटों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के DTPE तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में DTPE ने नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त कार्यकारी अभियंता को इन इमारतों के सीवर, पानी तथा ड्रेन का कनेक्शन काटने, बिजली निगम को बिजली का कनेक्शन काटने तथा तहसीलदार को इन मकानों में आगे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न करने को लेकर पत्र लिखा है। ये मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पालम विहार C2 ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा स्थानीय निवासियों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। 8 अक्टूबर के बाद ये झूठ की पोटली लेकर सीएम नैब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादा हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में किया था, उसी के साथ वो हरियाणा भी आई है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर हरियाणा की तरफ आई है, लेकिन लोग समझदार हैं और इस पर भरोसा नहीं करेंगे। नैब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में वादा किया था कि हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा वादा किया था कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। हिमाचल के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सेम का सेम हरियाणा में लेकर आ गई है। 2 साल हो गए हैं हिमाचल और कर्नाटक को, 1 और साल ज्यादा तेलंगाना में सरकार को हो गए हैं। इन्होंने एक भी बच्चे को हिमाचल में सरकारी नौकरी नहीं दी है। 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 300 वैकेंसी, जल्द करे अप्लाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने हाल ही में 84 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। योग्य उम्मीदवार 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती को सरकारी सेवा में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता अपेक्षाकृत कम है। इस पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है, जबकि अधिकतम शैक्षणिक सीमा 12वीं तक रखी गई है। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जा सकती है। हरियाणा में खेला खाने की तैयारी में बीजेपी। मनोहर खट्टर ने कुमारी शैलजा को दिया बड़ा ऑफर। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत गर्म हो रही है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को बड़ा ऑफर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने एक सभा में कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है और हम उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। मनोहर खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा को गालियां तक दी गई और वो घर बैठी हुई है। मनोहर खट्टर ने इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने की योजना शुरू की है। इस योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट HFA यानी कि haryana.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए कौन सी चीजें अप्लाई करनी है और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। 1 लाख की रिश्वत लेने की आरोपी SCS मीनाक्षी दहिया को ACB ने किया गिरफ्तार। 5 माह से थी फरार। 1 लाख रिश्वत मामले में फरार चल रही हरियाणा की HCS अधिकारी मीनाक्षी दहिया को एंटी करप्शन
ब्यूरो ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। दहिया को पंचकुला के कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से दहिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दहिया 5 महीने पहले से फरार थी। पंचकुला में 29 मई 2024 को सामने आए मामले में एसीबी ने फिश डिपार्टमेंट में तैनात महिला अधिकारी मीनाक्षी दहिया के कुक और अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मीनाक्षी दहिया ने कुक के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। गुरुग्राम में 8 साल बाद बड़ा FAR, बड़े प्लॉट पर मकान बनाना 20% तक हुआ महंगा। गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने खरीदी जाने वाली FAR के दामों में वृद्धि कर दी है। इससे बड़े मकान बनाना अब 20% महंगा हो गया है। 8 साल बाद FAR के दाम बढ़ाए गए हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक गुरुग्राम में 250 वर्ग मीटर तक की जमीन पर मकान निर्माण को लेकर FAR खरीदने के दामों को नहीं बढ़ाया है। इस प्लॉट एरिया से अधिक एरिया साइज के प्लॉट में FAR खरीदने के दामों में वृद्धि की गई है। 250 से 300 वर्ग मीटर तक पहले FAR खरीदने के रेट 3,770 रुपए प्रति वर्ग मीटर होते थे। अब इसे 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। हरियाणा में कांग्रेस सांसद ने व्यापारी को लात मारी। दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहा था बुजुर्ग, मंच पर भीड़ होने से जेपी को आया गुस्सा। हरियाणा में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर दीपेंद्र हुड्डा की रैली के दौरान मंच पर एक बुजुर्ग व्यापारी को लात मारी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जयप्रकाश के खिलाफ इस घटना पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। शहर के कुछ लोगों ने मांग की है कि सांसद जयप्रकाश बुजुर्ग से माफी मांगे। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि विजय प्रकाश जेपी के बुलावे पर ही सभा में गए थे। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने एक महिला नेता पर विवादित बयान दिया था। एक चुनावी रैली के दौरान जेपी ने कहा था कि जे लिपस्टिक और पाउडर लगाकर लीडर बनते हो तो मैं भी लगा लूं, फिर दाढ़ी क्यों रखो। सांसद जेपी का यह बयान काफी चर्चा में रहा था। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। कार में बैग में रखे थे 500 रुपए के 20 बंडल, सबूत नहीं दिखा पाया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस में नाकाबंदी के दौरान कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कार में 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक जींद के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा का ड्राइवर हैप्पी है और दूसरा उनका करीबी कालू उर्फ सुरेंद्र आहूजा है। दोनों नोएडा से कैश लेकर आ रहे थे। पुलिस के सामने दावा किया गया है कि 50 लाख रुपए प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए है। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि बिना प्रूफ के ले जाने पर पाबंदी है। पुलिस ने कार से नोटों की 20 गड्डी बरामद की है और प्रत्येक गड्डी में 500 रुपए के 500 नोट थे। दादरी में स्पेशल स्टाफ ने वांछित को काबू कर मामा के घर से अवैध पिस्टल, 5 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद। चरखी दादरी के एक मामले के वांछित चिड़िया निवासी युवक को स्पेशल स्टाफ ने भागवी गांव के अड्डे से काबू कर लिया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर भागवी निवासी उसके मामा के घर से अवैध पिस्टल, 5 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद कर लिए। चिड़िया निवासी उमेंद्र उर्फ धर्मा के खिलाफ सदर पुलिस थाने में सशस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बंद होटल से शराब की बोतलों से भरे 23 कट्टे बरामद। अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर दी दबिश। चरखी दादरी के पास लगते गांव रावल लधी स्थित एक बंद होटल में दबिश देकर अपराध शाखा टीम ने अवैध बिक्री के लिए रखी देसी शराब जब्त की है। टीम ने मौके पर रखे 23 कट्टों से शराब की 840 बोतलें बरामद की। वहीं यहां शराब रखने वाले का भी पता नहीं चल पाया है और सदर थाना पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अपराध शाखा में तैनात SI जगजीत सिंह की टीम समसपुर बाईपास पर अपराध की रोकथाम के लिए मौजूद थी। उस दौरान टीम को सूचना मिली कि भिवानी दादरी रोड पर रावलधी बाईपास के नजदीक एक बंद होटल में अवैध बिक्री के लिए शराब रखी हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत दबिश दी। इसके बाद होटल में जाकर देखा तो 23 कट्टे रखे हुए मिले। अंबाला से 8वीं कक्षा की 4 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। थाने पहुंचे परिजन, मचा हड़कंप। अंबाला के बलदेव नगर थाना क्षेत्र से 8वीं कक्षा में पढ़ रही 4 छात्राओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है।
शुक्रवार शाम के समय ट्यूशन पढ़ने के बहाने चारों छात्राएं घर से निकली थी। देर शाम तक जब बच्चियां घर नहीं पहुंची तो परिजन ढूंढने लगे, फिर भी कोई सुराग नहीं लगा। तो कुछ बलदेव नगर चौकी तो कुछ थाने में पहुंचे, इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। परिजन इकट्ठा हुए तो सभी बच्चों के लापता होने का पता चला। कुछ परिजनों की तरफ से बताया गया है कि सभी एक सफेद रंग की कार में गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई सुराग लग सके। बताया जाता है कि सभी बच्चियां एक ही स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।